ओके, सो थैंक यू सो मच। और आप जैसे इतने प्यारे प्यारे चाहने वाले हैं भैया, तो क्यों ना स्मार्ट रहूंगा। हैं? चलिए, तो आज हम एग्री पर चर्चा करने वाले हैं, और एग्री बहुत अच्छा मुद्दा है। हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ जो हमारे देश की इकोनॉमी में सबसे बड़ा रोल है वो एग्री का ही है ना। आज हम बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं, दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज को अनाज सप्लाई करते हैं, वेजिटेबल सप्लाई करते हैं, फूड सप्लाई करते हैं। तो ये सब कुछ हो पाया है क्योंकि हमारा डेडिकेशन अच्छा है। सेम डेडिकेशन हमारी कंपनी ने दिखाया है। और हमारी कंपनी ने हमारी कंपनी ने एग्री के कुछ बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट बनाए हैं। सवाल ये उठ रहा है कि इतनी बड़ी बड़ी मार्केट में कंपनियां थी और वो एग्री का प्रोडक्ट बना रही थी, और इतना सब पैदावार बढ़ते जा रहा था, हम दुनिया में बड़े एक्सपोर्टर हो गए थे, फिर वेस्टीज को क्या जरूरत पड़ी कि वो प्रोडक्ट्स बनाए, या वेस्टीज ने प्रोडक्ट एग्रीकल्चर के क्यों बनाए। तो सबसे पहले आप सब लोग ये जान लीजिए, जो हम लोगों को बता सकते हैं वो ये, कि जब भी कहीं ऐसा होता है कि जो आविष्कार हुआ है, उस आविष्कार से कोई दुष्परिणाम पैदा होते हैं, या वो हम इंसानों के लिए घातक हो जाते हैं, तब उन आविष्कार को तो नहीं रोक सकते क्योंकि हमारी पैदावार खूब बढ़ रही है, पर उसके साइड इफेक्ट्स को कैसे कम करें, और कैसे देश को तरक्की पे तो ले जाएं, पर जो जितने भी साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, जितनी भी बीमारियां पैदा हो रही है, जितनी भी चीजें ऐसी है जो गलत हो रही है, उनको हम खुद ब खुद खत्म कर दें। तो आपको बता दूं कि खेती में सबसे ज्यादा उपयोग होता है रासायनिक चीजों का, है ना। और ये केमिकल्स ना सिर्फ खाद के रूप में है, ये केमिकल्स पेस्टिसाइड के रूप में, यानी जो कीड़े मारने की दवा के रूप में, ये केमिकल फर्टिलाइजर्स के रूप में, यानी पैदावार बढ़ाने वाले उर्वरकों के रूप में, और इसके अलावा मिट्टी को पोषित करने वाले जितने भी न्यूट्रिशन आ रहे हैं, वो भी केमिकल फॉर्म में आ रहे हैं। और इसका नतीजा ये हो रहा है कि पैदावार बढ़ने के साथ साथ देश में बीमारियां भी बढ़ गई हैं। आज आप 90% बीमारियां अगर पाओगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे किचन से आती है। यानी किचन इन द सेंस ऑफ किचन में जो खाना आया है, सब्जियां आई हैं, अनाज आए हैं, और ये कहाँ से आए हैं, ये आए हैं हमारे खेतों से। तो शुरुआत कहाँ से हुई? खेतों से। तो बदलाव की शुरुआत भी कहाँ से होगी? खेतों से। यही बात को सोचते हुए वेस्टीज ने कुछ जैविक प्रोडक्ट बनाए। देखो, रासायनिक का सिर्फ एक ही तोड़ है, जैविक। जैविक मतलब मैं कहूंगा वो प्रोडक्ट या वो चीजें जो हमें फायदा तो करती हैं, हमारी पैदावार को बढ़ाती तो हैं, हमारे मिट्टी के संरचना को सुधारती तो है, हमारे पौधों की ग्रोथ को बढ़ाती तो है, पर हमारे शरीर में किसी भी तरह की नुकसान नहीं करती। ना तो जानवरों के लिए, ना इंसानों के लिए, और ना ही उन छोटे छोटे जीवों के लिए, चाहे वो माइक्रो बैक्टीरिया हो जमीन के अंदर वाले, है ना, या वो हमारे आसपास रहने वाली चिड़िया हैं, उनको कभी भी किसी तरह का कोई भी नुकसान नहीं देती। तो अगर हम इन जैविक चीजों को समझे, यानी प्राकृतिक, नेचुरल, जो प्रकृति ने हमें दिया, हम प्रकृति को लौटा रहे हैं। जब हम जैविक पर आ जाएंगे तो हमारे देश में 90% बीमारियां खत्म हो जाएगी। तो ये जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, मैं नहीं कहता बंद हो जाएंगे, पर जो बीमारियों पर खर्चा आज हमारे घर में हो रहा है, मौसम बदलता है तो बीमार हो जाते लोग, इम्यूनिटी खत्म हो रही है ना, और खास करके जो गंभीर बीमारियां पैदा हो रही है, जैसे हम बोलते हैं ना, कल ही तो मैं उनसे मिला था, कल तो बहुत अच्छे थे, हाँ, पर वो आज इस दुनिया में नहीं रहे। क्या हुआ? अरे, उनको हार्ट अटैक आया था। क्या रीजन है? यही केमिकल्स। हम मिलते हैं, लोग कहते हैं अरे मोटापा बहुत बढ़ते जा रहा है लोगों को, रीजंस यही केमिकल्स। हम लोगों से मिलते हैं, भैया एक जमाना था जब शुगर का पेशेंट 10-12 गांव में एक होता था, और जिसको शुगर होती थी, आस पड़ोस वाले बेचारे बड़े दुखी होते थे, बोलते थे अरे भैया क्या बताएं, उनका इकलौता लड़का है, बेचारा रोज इंजेक्शन अपने हाथों से ही लगाता है। मतलब बड़ा दुख होता था। लेकिन आज हर घर में शुगर है। इवन अगर किसी नए पड़ोसी को शुगर निकलती है ना, तो जो पहले से जो पड़ोसी है जिसको शुगर है, वो बड़ा खुश हो जाता है, हाँ हाँ, पहले मैं अकेला था, अब तू भी मेरी कैटेगरी में आ गया है। वेरी गुड। मतलब आप सोचो हम किस मेंटल लेवल तक जा रहे हैं।
तो ये क्यों हो रहा है? और उससे भी घातक चीज कैंसर, जिसका कोई ट्रीटमेंट अभी तक खोजा नहीं गया। सो फ्रेंड्स, ये जो बीमारियां हो रही है, ये हो रही है केमिकल्स की वजह से। और अगर इन केमिकल्स को हम रिप्लेस नहीं करेंगे तो जाने अनजाने हमारा देश इन केमिकल्स के ट्रेप में फंसते जाएगा, और हमारे परिवार का ज्यादातर पैसा इन बीमारियों में चली जाएगा। अब इनसे बचे कैसे, इसी चीज को सोचते हुए वेस्टीज ने कुछ जैविक प्रोडक्ट बनाए जिनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहला प्रोडक्ट उन्होंने बनाया मिट्टी के लिए। और मिट्टी में क्या देखा उन्होंने? सबसे पहले ये नोट किया कि मिट्टी की संरचना क्या है, मिट्टी में कैसे सुधार कर सकते हैं, पौधे को मिट्टी से क्या चाहिए, और पौधे की जरूरत क्या है। अगर इन चीजों को समझ ले कोई तो काम बहुत आसान हो जाता है। सबसे पहले उन्होंने देखा कि आज हमारी मिट्टी बहुत हार्ड हो गई है ना। इतनी ज्यादा हार्ड कि हम अगर उसका कोई एक छोटा सा टुकड़ा उठा ले तो वो पत्थर जैसा दिखता है। यही रीजन रहा कि नए नए औजारों के आविष्कार किया जा रहा है। जैसे एक नया औजार आया है, रोटावेटर। एक जमाने में हमारे जो किसान है वो हल चलाते थे, वो बड़े बड़े जमीन के बड़े बड़े टुकड़े बनाते थे, बड़े पत्थर जैसे टुकड़े निकलते थे, पर वो स्वतः ही खुद धूप की वजह से बिखर जाते थे और मिट्टी एकदम मुलायम हो जाती थी। आज ये दौर है कि बारिश होने के बाद भी वो पत्थर नहीं डिजोल्व होते। कारण, ये जो केमिकल्स हमने डाले हैं, इन्होंने मिट्टी को ऐसा जकड़ दिया है, आपस में ऐसा बांध दिया है कि उसके अंदर हवा ही नहीं घुस पाती। और जब उसके अंदर हवा नहीं घुस पाती तो उसके अंदर माइक्रो बैक्टीरिया पैदा नहीं हो पाते। जब उसके अंदर पानी नहीं घुस पाता तो वहां जब पौधों की जड़ें नहीं पैदा हो पाती। यही कारण है कि किसान एक बार फसल बोता है, बीज बो दिया उसने, जब वो नहीं उगता फिर बेचारा दोबारा बोता है, तीन तीन बार बोता है, और जब इतनी बार वो बीजों को बिजाई करता है तो उसका अननेसेसरी खर्चा और मेहनत दोनों लग जाती है। उससे बचने के लिए हम लाए हैं आपके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपके पौधों में, सॉरी, आपकी मिट्टी में मुलायम करेगा, और मिट्टी की जो बड़े बड़े पत्थर हैं उनके अंदर तक हवा और पानी को लेकर जाएगा। वो प्रोडक्ट क्या है? उस प्रोडक्ट का नाम है एग्री 82। ठीक है। तो एग्री 82, इसके अंदर ये नॉन सिलिकॉन बेस एक प्रोडक्ट है। सिलिकॉन खुद ब खुद खत्म हो जाता है मिट्टी में से। लोग पूछ सकते हैं कि अगर ये मिला रहे हैं तो फिर मिट्टी में रहेगा क्या? तो जवाब है कि नहीं, ये खुद ब खुद खत्म हो जाता है मिट्टी के अंदर से। इसका एक पीरियड है, लगभग लगभग ये 90 डेज तक मिट्टी में रहता है, और 90 डेज के बाद खुद ब खुद मिट्टी से खत्म हो जाता है, खुद ब खुद मिट्टी बन जाता है। तो ये सिलिकॉन बेस्ड जो प्रोडक्ट, नॉन आयोनिक क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। चार्ज होता तो ये किसी के साथ रिएक्ट करके कुछ और बना लेता, पर ये किसी के साथ रिएक्ट करके कुछ नहीं बनाता। तो ये करता क्या है? ये न्यूट्रल है। और ये न्यूट्रल होने के नाते सिर्फ मिट्टी के अंदर जाकर मिट्टी की हवा सोखने की क्षमता, मिट्टी की पानी सोखने की क्षमता, और मिट्टी की धूप सोखने की क्षमता को बढ़ा देता है। और आप खुद जानते हो कि किसी भी फसल को क्या ही चाहिए? पानी चाहिए, हवा चाहिए, और धूप चाहिए। अगर ये तीनों चीज प्रॉपर मिट्टी को मिल जाए तो मिट्टी आपकी उपजाऊ बन जाती है। दूसरा, जितनी भी चीजें मिट्टी के अंदर हैं वो बहुत आपस में जुड़ी हुई कॉम्प्लेक्स है। वो कॉम्प्लेक्स होने के कारण पौधा जब भी उगता है तो उन चीजों को खा नहीं पाता। जैसे मैं आपसे कहूं कि भैया आपको मैं रॉ मटेरियल दे देता हूं, पकाना नहीं है, रॉ मटेरियल खाना है। आप बोलोगे सर कैसे खाएं कच्ची चीजें? सेम कंडीशन होती है पौधे की। तो ये जो एग्री 82 जाता है, इसका काम है तोड़ने का। ये ब्रेक करता है मिट्टी को, और जब ये ब्रेक करता है तो उन कच्ची चीजों को भी ये ब्रेक कर देता है और उनको पकी हुई अवस्था में बना देता है। ये आपको समझाने के लिए समझा रहा हूँ, है ना, कि ये उसके अंदर जो न्यूट्रिशन पौधा नहीं खा पाता है, उन न्यूट्रिशन को ब्रेक कर देता है जिससे पौधा इजीली खा पाए। यानी अगर मैं कहूँ एक ही रोटी एक बार में खानी है तो मुश्किल हो जाएगी, मैं कहूंगा निवाले कर करके खाओ तो आपके लिए खाना आसान हो जाएगा। तो एग्री 82 का काम क्या है? ये पौधों के लिए छोटे छोटे से निवाले बना देता है। समझ पा रहे हैं आप? चलो, दूसरा अगर मैं आपसे बात करूं तो इसका दूसरा काम होता है एग्री 82 का, कि ये किसी चीज को फैलाता है यानी स्प्रेड करता है। आपने देखा होगा ज्यादातर किसान जो हैं वो पाउडर आधारित कीटनाशक या पाउडर आधारित खाद मिलाते हैं या छिड़काव करते हैं जमीन में।
फिर पानी छोड़ते हैं तो पानी के ऊपर पाउडर तैरता हुआ एक जगह इकट्ठा हो जाता है। यानी उसने डाला तो पूरे खेत में था, लेकिन वो पाउडर पानी के ऊपर तैरता हुआ एक साइड जाकर एक जगह इकट्ठा हो जाता है। जहां पर ज्यादा इकट्ठा हो जाता है वहां की मिट्टी तो बर्बाद, और जहां के लिए उसने डाला था वहां मिला ही नहीं। ऐसे करके बेचारा जो डालता है चीजें वो उस तक उसकी पौधों तक प्रॉपर पहुंच नहीं पाती। पर वेस्टीज एग्री 82 ने क्या किया, एग्री 82 ने, ये जैसे ही पानी आता है या जैसे पाउडर इसके संपर्क में आता है, ये पानी और पाउडर दोनों को डिजोल्व कर देता है। और जैसे डिजोल्व करता है हाथों हाथ, मैंने कहा मिट्टी के सोखने की क्षमता बढ़ा दी, मिट्टी सोख लेती है। और अगर मिट्टी ने सोख लिया तो क्या हुआ होगा, मिट्टी की जरूरत पूरी हो जाएगी, प्लांट की जो जरूरत थी वो पूरी हो जाएगी। तो किसान ने जो चीज जहां डाली है वो वहीं रहेगी। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? हमने किसी को खाना खिलाया, पता चला कोई और उससे खाना छीन के ले जाए, और बेचारा जिसको हम दे रहे थे जो हमारे सामने था कि ये भूखा है, वो भूखा का भूखा रह जाए। और जो ले गया उसका पेट पहले से भरा हुआ था, और वो जो ज्यादा खा लेते वो भी बर्बाद, और जिसने नहीं खाया वो भी बर्बाद। राइट? दूसरा काम। तीसरा काम क्या है, ये एक्टिवेटर है। एक्टिवेटर है मतलब ये काम करता है किसी एंजाइम की तरह। एंजाइम का काम क्या होता है, किसी भी रिएक्शंस को बढ़ा देना। अब जब भी ये किसी चीज के साथ इसको मिलाते हैं, मैंने कहा है नॉन आयोनिक है, ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, न्यूट्रल है, पर ये जिसके साथ भी मिल जाए उसका एक्शन बढ़ा देता है। अब आपको मैं ऐसे समझाता हूँ, खाना खाना बहुत अच्छा लगता है सबको, पर खाने में नमक ही ना डाला हो। अब खाना तो खाओगे लेकिन मन मार कर, पेट तो भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा। सेम कंडीशन मैं कहूंगा एग्री 82 का है। एग्री 82 किसी भी चीज को एक्टिव कर देता है, पौधों के लिए बहुत फायदेमंद बना देता है। अब आप खाद डाल रहे हो, उसमें एग्री 82 मिला दिया, कीटनाशक डाला, कीटनाशक में एग्री 82 मिला दो, कीटनाशक एक्टिव हो गया, यानी उसके प्रभाव को बढ़ा दिया। पहले आप देख पा रहे थे आधा किलोमीटर दूर तक, फिर आपको दे दिया हमने वो ग्लास घुमा के देखने वाला, है ना, क्या कहते हैं रोहन उसको? अरे वो रहता है ना जिससे हम दूर दूर देख, दूरबीन। बाइनाकुलर, बाइनाकुलर दूर दूर दूर। हाँ, दूरबीन दे दिया आपको। अब दूरबीन दे दिया तो आप 2 किलोमीटर दूर का देखने लगे। क्या किया, एक दूरबीन ने आपकी क्षमता बढ़ा दी। आंखें तो वही है, आंखें थोड़ी बदल दी अपन ने। सेम काम एग्री 82 करता है। एग्री 82 ने क्या किया, आपकी क्षमता बढ़ा दी। यानी किसी भी चीज में मिला दो तो उसकी क्षमता को बढ़ा देता है। जब उसकी क्षमता बढ़ जाती है तो आपके पास बजट छोटा है, आपने कम खाद डाला है, तो भी आपकी फसल बहुत अच्छी होगी, आपकी मिट्टी बहुत अच्छी रहेगी, आप फायदे में रहोगे। किसान को समझाया जा सकता है? राइट? तो ये तीन काम होते हैं एग्री 82 के। तीन काम लिख लो। सबसे पहला एक्टिवेटर, एक्टिवेट करता है। दूसरा काम वेटिंग एजेंट। वेटिंग एजेंट का मतलब मैंने कहा है सोखने की क्षमता बढ़ा देता है, तो नमी को सोख के रखेगा। आप एक बात नोट करना, बारिश जब होती है तो सौंधी सौंधी खुशबू आती है, और मिट्टी जो है वो थोड़ी सी फूल जाती है। वो जो फूलने की प्रोसेस है वो क्यों हुई, क्योंकि उसके अंदर हवा घुस पाई। अगर हवा घुस पाती है तो ही मिट्टी फूलती है, और अगर हवा नहीं घुसती है तो मिट्टी नहीं फूलती है। अब वो हवा घुसाने की जो प्रोसेस है वो कराता है कौन, एग्री 82। ठीक है? अब इसका सबसे बड़ा फायदा कहाँ मिलता है, पथरीले इलाकों में, और उन इलाकों में जहां पर किसान के पास पानी नहीं है। और खास करके अभी सीजन में ये जो फसल है रबी की, जिसमें हम देख रहे हैं हमारे यहाँ लोग गेहूं बो रहे हैं, चावल बो रहे हैं, है ना, मक्का बो रहे हैं, चने बो रहे हैं। तो ये जो फसलें लोग बो रहे हैं इनमें शुरुआत के 2 पानी 3 पानी तो मिट्टी में से जमीन के अंदर से खींच के वो दे देंगे, पर उसके बाद वो सफर करेंगे क्योंकि पानी मिलेगा नहीं, जमीन का वाटर लेवल नीचे चले जाएगा, ग्राउंड वाटर। और कहीं कहीं जगह तो ग्राउंड वाटर खत्म ही हो जाएगा, और खत्म हो जाएगा तो पानी दे नहीं पाएंगे, और पानी दे नहीं पाएंगे तो फसल मरने लगेगी और फसल की पैदावार कम हो जाएगी। ऐसे में अगर किसी ने एग्री 82 डाला है, एग्री 82 डाला है मिट्टी में, तो क्या होगा, उसकी फसल बहुत बढ़िया रहेगी। क्यों? क्योंकि ये पानी को जमीन के अंदर लॉक करके रखती है। और अगर एग्री 82 ने नमी बना के रखी है तो याद रखना, जितने पानी में आप 1 बीघा जमीन गीली कर रहे थे उतने ही पानी में आपकी 2 बीघा जमीन गीली होगी, क्योंकि जमीन में तो पहले से पानी है। आपने दिया तो सडन वो पूरी जगह फैल जाएगा तेजी से, और नमी बना के रखेगा लगभग लगभग 40 दिन तक।
40 दिन बहुत होते। 40 दिन तक अगर नमी बना के रखे तो फसल में आपको बहुत फायदा करेगा, अच्छी पैदावार होगी। तो ये 3 काम एग्री 82 के थे। काम तो बहुत सारे हैं इसके, लेकिन मेजरली हम 3 काम पर फोकस करते हैं। किसी को भी जब हम समझाते हैं तो एग्री 82 उसको समझ में आती है, और फिर हम डेमो कर देते हैं 3। पहला डेमो करते हैं हम पत्तियों वाला। ठीक, 2 ग्लास लेते हैं प्लास्टिक के, ट्रांसपेरेंट। एक में डालते हैं एग्री 82 और एक में नहीं डालते। जिसमें एग्री 82 डाला है हमने, उसके अंदर पत्ता डुबाते हैं और उसको दिखाते हैं कि देखो पत्ता दोनों तरफ से पूरा कवर्ड है और पूरी तरह से भिगा हुआ है। जिसमें एग्रेटिट्यूड नहीं डाला उसमें दूसरा पत्ता डालते हैं और उसको निकाल के दिखाते हैं, तो वो आधा कोरा और आधा गीला रहता है। ये क्या दिखाता है हमारा प्रैक्टिकल किसान के सामने, कि देखो ये चीजों को बहुत इजीली फैला देता है। दूसरा, हम पाउडर लेते हैं, कोई सा भी पाउडर, टेल्कम पाउडर ले लो, या किसान को कहो उसके पास अगर सल्फर है पिसा हुआ तो सल्फर ले आए। सल्फर किसान खेती में डालते ही डालता है ना, पर वो जो सल्फर होता है वो पीस के डालता है तो वो क्या होता है, तैरता रहता है। और अगर उसने सल्फर खड़ा डाला है ना, आप मंगवा सकते हो खड़ा वाला भी, तो खड़ा वाला घुलता ही नहीं है ना, और घुलता नहीं तो वो यूज नहीं हो पाता। ऐसे में मैं आपसे कहूंगा कि आप एग्रेड 2 वाले में जब सल्फर डालोगे तो इंस्टेंट डिजोल्व हो जाएगा, और अगर पाउडर डाला है तो पाउडर हाथों हाथ नीचे बैठ जाएगा। जिसमें एग्रेड 2 नहीं डाला उसमें पाउडर ऊपर ऊपर तैरेगा। उसको बता सकते हो देखो आपके आपने जो डाला खाद वो बह के एक तरफ चले जाएगा। तीसरा डेमो आप कर सकते हो कार्डबोर्ड वाला। कोई भी टुकड़े लो छोटे छोटे से पुस्ते के, और 2 टुकड़े दोनों पानी में डाल दो, 1 मिनट तक पड़े रहने दो, निकालो उनको, चीरो और बताओ, उसको खुद को बोलो कि इनको चीरो, किसमें पानी आसानी से चलेगा। वो खुद बोलेगा सर इसमें पानी आसानी से चलेगा। इस तरह से हम बहुत अच्छा डेमो कर सकते हैं, और डेमो करके हम किसान को एग्री 82 के लिए मना सकते हैं। मुझे आज तक ऐसा कोई किसान नहीं मिला जो एग्री 82 के लिए मना किया हो। यही कारण है कि एग्री 82 बहुत इजीली निकल जाता है। हर फसल में उपयोग हो सकता है, हर वक्त उपयोग हो सकता है। बागवानी में उपयोग हो सकता है, घर में उपयोग हो सकता है। घर में मतलब जो पौधे आपने घर में लगाए हैं, पता लगे किचन में उपयोग हो गया सर, है ना, तो आप उसको घर में उपयोग कर सकते हो आपकी बागवानी में, और किसी भी एज के पौधों में डाल सकते हो और कभी भी डाल सकते हो। मात्रा की अगर मैं बात करूं तो मात्रा इसकी रहती है 15 लीटर की टंकी में। अगर आप उपयोग कर रहे हो सिर्फ पत्तियों पर फैलाने के लिए कीटनाशक के साथ, या स्प्रे कर रहे हो टंकी से, तो 5 से 10 ग्राम, मात्र 5 से 10 ग्राम, इससे ज्यादा उपयोग नहीं करनी है। तो सर ये आधा लीटर की कितने बीघा में आ जाएगी काम? 1 बीघा में टंकी जाती है 3, तो टोटल गया 15 से लगाकर 30 ml। 1 बीघा में अगर 20 ml भी हम एवरेज निकाल लें, 20 ml प्रति बीघा, तो 100 ml जाएगा 5 बीघा में, और 500 ml जाएगा 25 बीघा में। यानी आपने 25 से 30 बीघा जमीन के लिए मात्र और मात्र आधा लीटर एग्री 82 में आप 25 से 30 बीघा की जमीन का एक बार स्प्रे कर सकते हो। राइट। अब अगर इसको आप डाल रहे हो मिट्टी में, मिट्टी में मतलब कब? किसान को कहो कि भैया तुम्हारी मिट्टी बहुत खराब हो गई है, इसमें अपने को पहले से डालना पड़ेगा, तो किसे डालोगे भैया? सो सिंपल, उसको कहो कि भाई बिजाई करने के पहले, खेत की जुताई करने के पहले आप इसको 180 ml, 200 ml समझ लो, 200 ml प्रति एकड़ डाल दो। कितने लीटर पानी में? 500 लीटर पानी में। ठीक है, 500 लीटर पानी में 200 ml डाल के घोल दिया, और पूरे खेत में छिड़काव करा दिया। ठीक है। खैर आप, मुझे आज तक ऐसा कोई किसान मिला नहीं, बहुत कम ऐसे किसान होते हैं जो खाली खेत में छिड़काव करे, इसलिए मैं ये सजेशन उनको देता भी नहीं हूँ। हाँ, पर कब उनको सजेस्ट करता हूँ ये चीजें, जब मैं उनसे कहता हूँ कि आप एक काम करो, खाली खेत में हमारा एक प्रोडक्ट आता है ह्यूमिक, ह्यूमिक के अंदर 5 किलो की थैली के अंदर 1 लीटर हमारा ये मिला दो और 1 एकड़ में डाल दो। सॉरी, आधा लीटर मिला दो, आधा लीटर एग्री 82, 5 किलो ह्यूमिक खाद जो ग्रेन्यूल आता है उसके अंदर मिलाओ, और उस 5 किलो खाद को 1 एकड़ जमीन या 2 बीघा जमीन में छिड़काव कर दो।
और उसको बोलता हूँ अब आप पानी दोगे और खेत की जुताई करने के बाद इसमें बीज बो दोगे तो आपकी फसल दुनिया के सारे खेतों से अलग दिखेगी। और ये प्रूवन है, आप चाहो तो प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। तो एग्री 82 कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हो आप? किसी भी खाद में मिला सकते हो, किसी भी स्प्रे में मिला सकते हो, खाली मिट्टी में भी स्प्रे कर सकते हो, खाली पत्तों पे भी स्प्रे कर सकते हो। जब चाहो तब एग्री 82 उपयोग कर सकते हो, बिंदास होकर कभी भी उपयोग कर सकते हो। ओके। अब मैं आप लोगों से चाहूंगा कि अगर कोई सवाल आपके मन में है, आज एग्री 82 ही खत्म किया हमने, कल हम नया प्रोडक्ट लेंगे, एग्री की पूरी सीरीज खत्म करेंगे 5 दिनों में। कोई सवाल अगर आपके मन में है इससे संबंधित तो प्लीज पूछिए। रोहन अनम्यूट करो अपने आप को, फिर बोलो। सर गार्डन में किसी को, अगर गार्डन में अपन देते हैं किसी को एग्री 82, डोजेस क्या रहेगी? हाँ, देखो, अगर आप किसी घास पे छिड़काव करा रहे हो हम्म। तो मैं कहूंगा 10 ml प्रति पंप, इतना ही काफी है। 10 ml प्रति पंप, ओके। है ना, बहुत चलेगा तो उसको। फिर मैक्स टू मैक्स 15 करा सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। 10 से 15 ml प्रति पंप आप उपयोग करा सकते हो। हम्म। हाँ। और अगर आप घर में बागवानी के लिए, मतलब घर में अपने यहाँ जो पौधे लगाए हैं उनमें, तो 1 बाल्टी पानी लो हम्म। या ना 15 लीटर पानी लो, उसमें 10 ml डालो, और ये पानी पौधों में सब में 1-1 लोटा डाल दो, खत्म का। तो ये कितने दिन में डलवाना होता है, रेगुलर? हर दस से हफ्ते? पंद्रह दिन हाँ, 10 से 15 दिन। ठीक है। ठीक, ओके। ठीक है। और कुछ पूछना है पाटिल जी, आपका आपके मन में कोई सवाल है? कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाता है, किसान कहता है मेरी 5 बीघा जमीन है भैया, कितनी खरीदूं? सही बात है। अब आपको पता चल गया 1 बीघा में 3 से 4 टंकी डलती है सिर्फ, और एक टंकी में 10 ml डलता है, तो 40 ml प्रति बीघा उपयोग होगा, 30 से 40 बीघा। ठीक। अब कोई कहता है मेरी 100 बीघा जमीन है तो भैया कितना खरीदूं? उस वक्त सर नहीं पकड़ने का, क्या करने का? 30 ml इंटू 100। ठीक है, निकल जाएगा आपके पास कि भैया 3 लीटर चाहिए। एक टंकी में 30 ml डलता है मैम, बोले आप? रखिएगा। 15 ml। 5 से 10 ml, इससे ज्यादा प्रति पंप नहीं डालना। 10 ml भी सफिशियंट है, 5 ml भी सफिशियंट है। 5 ml अगर डालोगे ना तो 50 बीघा में ये आधा लीटर एग्री 82 का उपयोग होगा। 15 ml प्रति बीघा, तो 150 ml में 10 बीघा। और देखो आप कितना जा रहा है। फर्स्ट टाइम में तो मात्रा थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। नहीं, मात्रा हमेशा उतनी ही रखो। फर्स्ट टाइम में भी। हाँ। मेरे ठीक है। सर एक चीज और, जैसे कई पूछो। बार मैंने देखा लोग घर में पाइप से पानी देते हैं, इन दैट केस उनको ये बोलना पड़ेगा कि जब भी आप ये डालो तो बाल्टी से दो, महीने में एक अब दो बार देखो, बाल्टी से। अब आप दो चीजें कर सकते हो। जो भी लोग अपने आप, जैसे गार्डन है उनका और वो पाइप से पानी देते हैं, तो आप उनको बोलो बाल्टी से दो, तो थक जाएंगे, वो बोलेंगे रहने दे दादा, हमें नहीं चाहिए प्रोडक्ट। आप उनको कहो कि एक काम करो, मैं आपको ये दे रहा हूँ ग्रेन्यूल, 100 ग्राम का पैकेट। जब भी आप पानी दो अपने पौधों में, तो इस 100 ग्राम ग्रेन्यूल को लो, इसके अंदर ये 100 ml की एग्री 82 मिला दो। है ना? एरिया देखना कितना बड़ा है। आपको लग रहा है तो बोलो उन्हें 50 ग्राम लो और 50 ग्राम एग्री 82 मिला दो।
और इसको पूरे गार्डन में छिड़काव कर दो, फिर उसमें पानी दे दो। सो सिंपल। अगर वो पौधों में भी डाल रहे हैं तो उन्हें कहो कि भले नली से दो आप पानी, लेकिन ये ग्रेन्यूल लो, इसके अंदर एग्रीट्यूट मिलाओ, है ना, वो पूजन सामग्री तैयार करते हैं ना अपन, हवन हवन हाँ सामग्री। हाँ, वैसे किसी बाउल में तैयार करवाओ और थोड़ा थोड़ा सा स्वाहा 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 करा दो सारे पौधों पर, और उसके बाद पानी डलवा दो। ओके। और कुछ पूछना है? किसी को कुछ जानना है? चलो, तो फिर आज की हम इस सभा को यही समाप्त करते हैं। आज आप सब लोगों ने बहुत कीमती समय निकाला और आज इस अच्छे बेहतरीन प्रोडक्ट को सीखा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहीं ना कहीं बहुत फायदा करेगा। तो अपने सारे लोगों को, जिन जिन को आप जानते हो, उनके साथ ये जानकारी साझा करो। आपको जितना समझ में आया उतना लिखो, और लिखकर उसकी जानकारी को साझा करो ग्रुप में भी। और ग्रुप में थोड़ी सी हलचल पैदा करो कि सुबह सुबह मीटिंग हो रही है, और अपने अपने विचार डालो। जब समय मिले, एक बार, दो बार, तीन बार, 10 बार, जितने बार डाल सकते हो उतनी बार डालो। या दो काम होने चाहिए ग्रुप में, या तो लोग सीख जाने चाहिए, या जो त्रस्त हो रहे हैं वो ग्रुप छोड़ के भाग जाने चाहिए। दो ही काम होने चाहिए। भागेंगे तो भी हमारा फायदा है, हमें वो लोग मिल जाएंगे जो सच में काम करना चाहते हैं, और अगर सीखेंगे तो भी हमारा फायदा है। अच्छा है, वो लोग हमारे लिए एक मजबूत टीम तैयार हो रहे हैं, कभी उनको कोई हरा नहीं पाएगा, है ना। ये कर सकते हो। अच्छा, एग्रेटिट्यूड डालने के बाद रिजल्ट कितने दिनों में आएगा? यार सवाल मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग पूछो, है ना। मैं कहूंगा 3 दिन में, 3 से 5 दिन में आपके पत्तों का कलर बदल जाएगा, आपके नहीं, पौधों के पत्तों का कलर बदल जाएगा, है ना। नहीं तो अभी मेघना मैम बोले सर लगे ही नहीं पत्ते। चलो, सो थैंक यू सो मच। अब मुलाकात होती है आपसे, है ना, फोन आ रहा है। सो बाय बाय, हैव